ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 नवंबर 2022। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 10 दिसंबर 1992। मुरली का सार: पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर, पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। आज विश्व रचता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो। तो वृक्ष का फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो। इसीलिए आप सर्वात्माओं के लिए पूर्वज हो। सर्वात्माओं के लिए पूर्वज हो। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है। जो धर्म पिताएं हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है। जिस आधार से ही समय परमान वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। है ना? आपके द्वारा बाप का संदेश मिलता है, फिर वो आत्माएं अपने धर्म की आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बनती हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो। इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। सुना कितना ऊंचा स्वमान है पूर्वज आत्माएं। और पूर्वज आत्माओं से धर्म पिताओं को संदेश मिलता है, धर्म पिताओं से अपने धर्म की आत्माओं को संदेश मिलता है। क्लियर? समझ गए? ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और आप साथी। इसीलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। पूर्वज आत्माओं का चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। जैसे वृक्ष की सर्व टाल टालियों का संबंध जड़ से व तना से जरूर होता है ना? बहुत विशेष बाबा ने समझाया कि कैसे आपका कनेक्शन है, कि आप जड़ हुए हो, आप तना में हो। वृक्ष दिखाई दे रहा है, तो आप एक वृक्ष को देखो, हर टाल टाली का जड़ से और तना से कनेक्शन होता है।
चाहे डायरेक्ट को हो चाहे इनडायरेक्ट को। और ये टाल टालियां क्या है? सारे धर्म, मठ, पंथ, सबका आपके साथ कनेक्शन है। चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टाल टालियां हो, कल्प वृक्ष दिख रहा है सबको? चाहे कोई भी धर्म की छोटी सी हो बड़ी सी हो, कोई भी टाल टालियां, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है ना, जड़ से और तना से। तो पूर्वज हुए ना। आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म के आत्माओं की नहीं होती। जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, ऐसे कोई धर्म पिता की भी पूजा नहीं होती। जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है ना पूरी विधि से, ऐसे किसी धर्म पिता की ऐसी पूजा नहीं होती। तो बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, उन्हों की भी देवता व देवी के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है, आप साथियों की भी। और कोई भी धर्म पिता के साथी, धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। माना जितने धर्म पिता है उनके जो साथी होंगे, उनकी इस तरह से विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। आपकी बाप के साथ पूजा होती है, गायन होता है, वहां स्टैचू बनाते हैं, लेकिन आप जैसे पूज्य नहीं बनते। स्टैचू बनते हैं पर आप जैसे पूज्य नहीं बनते। आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होती है। गायन की विधि भी आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। जो आपका गायन होता है वो बिल्कुल न्यारा है। जैसे आप देवताओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है, कीर्तन किया जाता है, आरती के रूप में होता है, आरती गाई जाती है, ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इसी प्रकार से नहीं होता। ऐसे क्यों होता? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना, पूर्वज और पूज्य हो, आदि आत्माएं, आप ब्राह्मण आत्माएं हो। क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बनते हो, बने हो। अनादि रूप में भी परमात्मा के अति समीप रहने वाले हो। आत्माओं का जो चित्र दिखाते हैं, देख रहे हो, दिखाते हो ना, उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हो? उसमें आप हो। तो अनादि रूप में भी अति समीप हो, अति समीप हो, जिसको डबल विदेशी कहते हैं ना, नियरेस्ट और डियरेस्ट। ऐसे अपने को समझते हो? पूर्वज का क्या काम होता है? घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो पूर्वज कहलाए जाते हैं ना, कि हमारे पूर्व या पीछे जो पूर्वज रहे। तो क्या काम होता है पूर्वज का? पूर्वज सभी की पालना करते हैं। बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो, या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट्स की पालना करते हो? या जो आपके स्टूडेंट आएंगे आप उन्हीं की पालना करने वाले हो? वह संबंध संपर्क वाली आत्मा की पालना करते हो? सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो, वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो? जो जड़ व तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है, वह सिर्फ अपने तना के लिए ही होता है? सब टाल टालियों के लिए होता है ना?
जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष को, माना पत्तों को पानी मिलता है जड़ से और तना से, और वो आप हो। चाहे किसी के संपर्क में आओ नहीं आओ, लेकिन आप उसके कनेक्शन में हो, सबको पानी मिलता है। वह सिर्फ थोड़ी टालियों को पानी मिलता है। अगर जड़ में पानी देते हैं तो सबको मिलता है कि नहीं मिलता है पानी? पूरी टालियों को, एक एक पत्ते को तो नहीं गीला कर पाओगे, नहीं करोगे ना। लेकिन अगर आपने जड़ में दिया, थोड़ा तने को दिया, इस तरह से करके पूरे वृक्ष को मिल जाता है। सबको मिलता है ना। लास्ट वाले पत्ते को भी मिलता है। सोचो लास्ट पत्ता कितना ऊंचा होता है, तो किसको पानी देते हो? जड़ को, तना को, ऐसे ऐसे पानी देते हो ना, वो लास्ट पत्ते तक को भी पानी मिल जाता है। अब आप समझो इस पॉइंट को, कितना विशेष पॉइंट। इतना बेहद का नशा है। माने ये अगर ये स्मृति में आए कि हम बाबा की याद में रहें, पूरे विश्व को साकाश दें, सबको मिलेगा। अगर आप अपने आप को पूर्वज समझते हो तो इतना बेहद का नशा है। वह बेहद से हद में ही भी आ जाते हो। कितनी सेवा करनी है, हर एक पत्ते को पानी देना है, अर्थात सर्व आत्माओं की पालना करने के निमित्त हो। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो, किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो, वह देखते भी हो तो हे पूर्वज आत्माएं, ऐसे अनुभव करती हो कि ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, अर्थात पूर्वज हैं। ये सब हमारे हैं। वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी हैं। जब भाई भाई कहते हैं तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। इस स्मृति को ही प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है, कैसे पालना करोगे? लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है? अब किसी की पालना कर रहे हो, क्या आधार होता है? लौकिक जीवन में भी क्या आधार है? पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना, कि बड़ी अच्छी पालना मिली है इसको, माना उसको शक्तिशाली बनाना किसी भी विधि से। साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते हो ना। कौन सा साधन इस्तेमाल करते हो किसी को शक्ति देनी है तो? भोजन द्वारा, चाहे पढ़ाई द्वारा। किसी को ज्ञान सुनाते हो, उसकी आत्मा की जागृति, उसको शक्ति दिलाते हो और भोजन खिलाते हो, शरीर को तंदुरुस्ती आती है। तो चाहे भोजन द्वारा चाहे पढ़ाई द्वारा शक्ति देते हो ना, शक्तिशाली बनाते हो। लौकिक पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। अब देखो, आत्मा में शक्ति पढ़ाई से आई, अलौकिक पढ़ाई से, और शरीर में शक्ति भोजन से आई, माना ब्रह्मा भोजन से शक्ति आती है। तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना। हमने बहुत पालना की है, बहुत पालना की, हमने तो बहुत पालना दी है। तो देखो तो सही, जो पालना दी है उससे शक्ति कितनी आई है। माँ बाप भी अपने बच्चों को पालना देते हैं ना, किस लिए? कमजोर बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाना है ना, या ऐसे ही चलेगा? जान ही नहीं है, कहीं से कुछ खिलाओ पिलाओ, क्या कर रहे हो? खुद तो इतने हटे कटे हो, क्या कर रहे हो? तो ऐसे गिर जाएगा भाई, होता है ना। कहते क्या बात है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ठीक से पालना, जनरल लैंग्वेज में भी ऐसे कहते क्या बात है, ठीक से खिलाते पिलाते नहीं, माना पालना सही नहीं देते। तो पालना का अर्थ क्या है? शक्तिशाली बनाना। सोचना इस पॉइंट पे, शक्तिशाली बनाना। तो पालना माना शक्तिशाली बनाना। आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है? अब आप अपनी बताओ। ये तो लौकिक की आपने सुन ली, आप अपनी विधि बताओ, क्या विधि है आपकी? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां
अन्य आत्माओं में भरना। शक्ति देनी होगी ना उनको भी। आप बाप से ले रहे हैं और आपने फिर बाप से ली हुई दूसरों को देनी है। शक्ति भरना, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना। ऐसी पालना करनी आती है? पूर्वज तो हो ना, सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो, सभी पूर्वज हैं या कोई कोई विशेष आत्माएं हैं? तो पूर्वजों को पालना करनी आती है ना? सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो? सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो या विश्व की पालना करते हो? ये सवाल है बाबा के। वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हो कि क्या क्या हो रहा है ना? सबका बड़ा इंटरेस्ट होता है, आसपास क्या क्या हो रहा है, बहुत इंटरेस्ट से समाचार सुनते हो। तो ये 92 की मुरली है और उस दौरान क्या हुआ था अयोध्या, कुछ याद आया? अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों पर हिंसा के समाचार मिल रहे हैं। तो बाबा कहते आप समाचार तो बहुत इंटरेस्ट से सुनते हो कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है। तो हे पूर्वज, अपने पालना की सेवा में लग जाओ। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझती है कि हमारा कार्य है, जब आसपास हिंसा दंगे इस तरह से हो रहे होते हैं तो पुलिस भी अलर्ट रहती है, मिलिट्री भी अलर्ट रहती है। ऐसे नहीं उन्हें अलर्ट करना पड़ेगा, नहीं, वो अलर्ट रहती है और समझते हैं कि हमारा कार्य है ये अशांति को शांति में बदलना। ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। हर समय तो ऐसे जरूरत नहीं होती, जब इस तरह से हिंसा होती है तो वो अलर्ट रहते हैं कि अभी हमारी जरूरत है, उस समय वो विशेष रोल पे पहुंच जाते हैं। आप सब ने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए, व सुनने का ही आनंद लिया। अपना पूर्वजपन स्मृति में आया। तो इसीलिए वो कल्प वृक्ष देखो, जड़ और तना, अगर उन्हें पानी मिलता है तो लास्ट पत्ते को भी पानी मिलता है। तो अगर आप शांति के स्वरूप हो, अपने आप को समझते हो, तो लास्ट पत्ता भी शांत होना चाहिए। तो अपना पूर्वजपन स्मृति में आया, सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की, या यही सोचते रहे यहां यह हुआ, वहां यह हुआ, वहां यह हुआ। विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की, वह जैसे विधि पूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, उसी रीति से ही किया। आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो, तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की। जैसे वो मिलिट्री और पुलिस वाले एवर रेडी हैं, तो क्या आप रूहानी सोशल वर्कर, उन्होंने क्या सेवा की? इतनी अपनी जिम्मेवारी समझी, या प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे? ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए।
यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। अभी भी विश्व में हलचल है और ये हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी ही है। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। लिख लो अपना फर्ज। जैसे मिलिट्री और पुलिस को पता होता है कि इस समय हमारा फर्ज क्या है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि हमारा फर्ज क्या होता है इस समय पर। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में, ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। लाइट हाउस बन, सर्व को शांति की लाइट देना। ऐसे समय पर यह कार्य करना है, ये जिम्मेवारी है आप रूहानी सोशल वर्कर की। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना, लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना। समझा क्या करना है? अभी अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालन करो। अभी अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। ये फर्ज अदाई कर सकते हो? ये फर्ज अदाई कर सकते हो? दूर से भी कर सकते हो या जब सामने आएंगे तब करेंगे? कर तो रहे हो, लेकिन अभी और जैसे हलचल तेज होती जाती है तो आपकी सेवा भी और तेज हो। समझा? पूर्वजों की पालना क्या है अब समझ में आया? जैसे वो पूर्वज पालना करते तो शक्तिशाली बनाते, तो आप पूर्वजों की पालना क्या करेगी? आत्माओं को शक्ति दो। ऐसे नहीं कि पूर्वज हैं लेकिन पालना नहीं कर सकते हैं। पूर्वज का काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दादियों से मुलाकात। वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना, यही सभी का विशेष कार्य है। रहम दिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है ना? रहम दिल क्या करता है? रहम का अर्थ ही है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल आत्मा को बल देना। तो आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है।
जैसे वहां दुख की लहर है, ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। देना है, कुछ करना है ना, शक्ति देनी है, सहन शक्ति देनी है, हिम्मत बढ़ानी है, उनको शांति फील करानी है। देना है, कुछ करना है। क्या किया वो हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ट चेक करना चाहिए कि हमने क्या किया। वो हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ट चेक करना चाहिए। जैसे साधारण सेवा चलती है वो तो चलती है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। इसी में स्व की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी। ऐसी लहर फैलानी है। विश्व के राजे बनते हैं तो सर्व आत्माओं के प्रति लहर होनी है ना। विश्व के राजे बनोगे तो सर्व आत्माओं के प्रति लहर होनी चाहिए ना। वंचित कोई आत्मा ना रह जाए, चाहे अन्य धर्म की आत्माएं हो, लेकिन हैं तो अपनी वंशावली। चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन जड़ तो एक ही है। इसी से तो पानी जाएगा। यह लहर है। बाबा ने दादियों से पूछा, यह लहर है? तो दादियों ने क्या कहा? नहीं, नहीं है। फिर बाबा ने कहा, अटेंशन प्लीज। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, जो ग्रुप आया उसके साथ, व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। कि व्यर्थ का वायुमंडल था, हम भी उसके प्रभाव में बह गए। आप अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्मा हूं, ऐसे अनुभव करते हो? पुरुषार्थ में कभी भी, कभी ठहरती कला, कभी उतरती कला, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी बहुत अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं। सदा बहुत अच्छा, क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है। तो अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े। पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी है कि वह सदा डबल लाइट होगा। पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी कि आपका पुरुषार्थ तीव्र गति पर जा रहा है, इसकी निशानी है कि वह सदा डबल लाइट होगा। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं अनुभव करेगा। अगर आपका पुरुषार्थ तीव्र गति पर जा रहा है, आप सदा डबल लाइट होंगे। किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं करेगा। चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। यह है पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली आत्मा। स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति से बहुत ऊंची है। क्यों? यह स्व है, वह पर है। तो जो चीज अपने हाथ में है वो तो करनी सहज होती है ना, और जो पर है दूसरे के हाथ में, वो अलग है। अपनी शक्ति भूल जाते हो तब ही परिस्थिति बड़ी होती है। जब आप अपनी शक्ति भूल जाते हो तभी परिस्थिति बड़ी लगती है। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले। हल्का सदा ऊंचा होता है, हल्की चीज ऊंचा जाती है। बोझ वाला जो होगा सदा नीचे जाता है। आधा कलब तो नीचे ही आते रहे हो, जैसे जैसे बोझ पड़ता गया नीचे ही आते गए। लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने का, तो क्या करना है? सदा ऊपर। शरीर में भी देखो तो आत्मा का निवास स्थान ऊपर है, ऊंचा है। पांव में तो नहीं है ना।
जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे स्थिति भी सदा ऊंची रहे। ब्राह्मण की निशानी भी ऊंची चोटी ही दिखाते हैं ना, तो चोटी का अर्थ है ऊंचा। तो स्थूल निशानी इसीलिए दिखाई है कि स्थिति ऊंची है, और शूद्रों को नीचे दिखाते हैं और ब्राह्मणों को ऊंचा दिखाते हैं। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची। अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ऊंची हो जाएगी। ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी। कभी भी किससे मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा को देखकर बात करते हो, आत्मा से बात करते हो। आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है। आत्मा मस्तक में है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा, प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है? अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है प्रभाव पे? अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो फिर क्या करते हो? प्रभावित होते हैं। खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो? क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा उंगली तो पकड़ ली है, उंगली के बाद हाथ पकड़ेगी, हाथ के बाद पांव पकड़ लेगी, इसीलिए प्रभाव में नहीं आना। माया ने देख लिया कि मैंने इसकी ना उंगली पकड़ के रखी है, ऐसे जो हल्का सा प्रभाव है ना दुनिया का, दुनिया में माया का बहुत प्रभाव है। तो उंगली तो पकड़ ली है, माया ने देख लिया, फिर वो हाथ पकड़ेगी, फिर हाथ पकड़ के कहेगी अब मैं पाँव भी पकड़ लेती, जा ही नहीं पाएगा ये उधर, फिर पाँव भी पकड़ लेगी। इसलिए प्रभाव में नहीं आना। प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। आपका प्रभाव दूसरे पे पड़ना चाहिए, दूसरे का प्रभाव आप पे पड़ रहा है तो आप वहीं से अंदाजा लगा लो कि आप किसके अंडर हो। आपका प्रभाव दूसरे पे है या दूसरे का प्रभाव आप पे है? क्या कहते नहीं नहीं हम तो चला लेते हैं सबको। कहाँ, आप खुद चल रहे हो। आपका प्रभाव उस पे है तो आप बाप का बनाओगे, अगर उसका प्रभाव आप पर है तो आप आपके बनते बनते भी छूट जाओगे हाथ से। तो माया तो यही करिए, उंगली तो मैंने पकड़ ली है, ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे धीरे, अब हाथ पकड़ लिया फिर पांव पकड़ूंगी, फिर तो सीधा गला ही मेरे हाथ में। तो प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट, ऊंचे रहने वाले। इसी स्मृति से आगे उड़ते चलो। अच्छा, सभी खुश रहते हो ना? खुश रहते हो? दुख की लहर तो नहीं आती? क्योंकि जो दुखधाम छोड़ चले उनके पास दुख की लहर कैसे आ सकती? संगम पर दुखधाम और सुखधाम दोनों का ज्ञान है, दोनों के नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हैं, गलती से भी दुखधाम में जा नहीं सकते। सदा खुश रहने वालों के पास दुख की लहर कभी आ ही नहीं सकती। अच्छा, सेवा और स्वोन्नति दोनों का बैलेंस रखो। सेवा भी करो, स्वोन्नति भी करो, दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं सेवा में मस्त हो गए तो स्वोन्नति भूल गए। सेवा का शौक ज्यादा है, लेकिन दोनों का बैलेंस, समझा? अच्छे चल रहे हैं लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना, और अच्छे दे अच्छा, ऐसे चलना है। आज का वरदान, अपनी जीवन को हीरे समान वैल्यूबल बनाने वाले समृद्धि और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। अपनी जीवन को हीरे समान वैल्यूबल बनाने वाले समृद्धि और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। यह संगम युग समृद्धि का युग है।
कितना जबरदस्त पॉइंट है। ये संगम युग समृद्धि का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। अगर अपने श्रेष्ठ पाठ, श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति है तो हीरे समान वैल्यूबल हो। अगर आपको अपने श्रेष्ठ पाठ और श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति है तो हीरे समान वैल्यूबल हो। अगर विस्मृति है तो पत्थर हो। अगर आपको अपने पाठ का, अपने भाग्य की ही स्मृति नहीं है तो आप पत्थर हो। यह स्मृति और विस्मृति का खेल है। संगम युग के रहवासी कभी कलयुग के चक्कर लगाने जा नहीं सकते कि आप थोड़ा कलयुग का चक्कर लगाने चले गए। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे, क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है, लेकिन वह रौनक धोखा देने वाली है। सब आर्टिफिशियल है। कलयुग में बहुत रौनक है, लेकिन वह रौनक धोखा देने वाली है। कहीं कहते हैं फिर भी देखे तो सही। क्या देखोगे? जिसमें तुमने जाके फंस जाना है वो चीज देखोगे। भले देखोगे, फंसना है तो जाओ, नहीं फंसना है तो मत जाओ। तो कलयुग में बहुत रौनक है, लेकिन वह रौनक धोखा देने वाली है। आज का स्लोगन, अपनी कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर पर मान चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। अपनी कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर पर मान चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी